हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। मैं सौरभ आपको आज इंग्लिश के जो एक टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो एसएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं एक नोट्स अपना लेकर के आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्सन कैसे होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और क्या रूल्स हैं कन्वर्ट करने के। तो एक बार आप लोग थोड़ा रूल्स जान जाएंगे, थोड़ा स्पीच के बारे में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में अगर जान जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हम लोग आराम से आंसर कर पाएंगे। तो आप ज़रूर देखें, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन ज़रूर रहता है एसएससी में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जैसे यहाँ लिखा है, इट इज़ यूज टू रिपोर्ट समवंस एग्जैक्ट वर्ड्स। यानी जो हम कुछ बोलते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा में वो दिया रहता है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई लव पिज़्ज़ा। आई लव पिज़्ज़ा कौन बोला? सेड जॉन। तो ये आई लव पिज़्ज़ा एग्जैक्ट वर्ड्स जो है जॉन के, वो इसमें डायरेक्ट स्पीच में दिया जाता है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में लिखते हैं जब इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। जैसे आई विल गो टू द पार्क, आई विल गो टू द पार्क सेड सारा। सारा ने क्या कहा? आई विल गो टू द पार्क। तो ये एग्जैक्ट स्पीच सारा का है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो कई बार आप स्टोरीज पढ़ते हैं या इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस रहते हैं, वो आपको डायरेक्ट स्पीच वहाँ मिल जाता है देखने को। तो चलिए अब इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट वो करते हैं, जब हम उनका एग्जैक्ट वर्ड जो बोल रहे हैं, जो स्पीकर है उनका एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलते हैं, बट उसका मीनिंग रहता है। जैसे रिपोर्टर कोई इंसिडेंट का रिपोर्टर कोई रहता है, पेपर में देता है, तो वो क्या करता है? रिपोर्टेड स्पीच यूज़ करता है, इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करता है। तो यही इसमें कहा जाता है कि इट इज़ यूज टू रिपोर्ट व्हाट समवन हैज़ सेड विदाउट रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। उसका मीनिंग आ जाएगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट वर्ड्स आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जैसे यहाँ पर इसने कहा था आई लव पिज़्ज़ा, जॉन ने कहा आई लव पिज़्ज़ा, आई लव पिज़्ज़ा, ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच, राइट। ये मैं आपको बताया, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट। और यहाँ पर जब इनडायरेक्ट होगा तो इसको इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच आएगा, जॉन सेड दैट ही लव्ड पिज़्ज़ा। देखिए इसमें कोटेशन मार्क चला गया, इसमें आई बन गया ही बन गया, और यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस में चला गया, आई लव पिज़्ज़ा के दैट ही लव पिज़्ज़ा हो गया। तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एक रिपोर्टेड स्पीच, जैसे एज इफ यू आर रिपोर्टिंग द मैटर, तो उसको आप उसी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच समझिए। जैसे कि आपने इसमें चेंज वर्ब का टेंस चेंज किया, जैसे उसमें कहा था आई लव पिज़्ज़ा, और ये इन्वर्टेड कॉलम कॉमा में था, राइट। सेड जॉन, यही कहा था। तो इसको जब आप इन्वर्टेड आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। इसको टेंस को ही लव्ड हो जाएगा, अपने पास्ट टेंस में चला जाएगा। और प्रोनाउंस जो यहाँ पर आई है, आई विल बिकम ही, क्योंकि आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जॉन के बारे में बोल रहे हैं, तो वो प्रोनाउंस जो हो जाएगा ही हो जाएगा। अब चेंज टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस, अगर टाइम एंड प्लेस दिया हुआ है, इस केस में तो टाइम नहीं दिया हुआ, अगर नौ रहता तो देन होता, और इस तरह से टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। एंड यूज अ रिपोर्टिंग वर्ब जो है होता है, ये सेड दैट, सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, और एक लिंकर यूज हो जाएगा, सेड दैट, राइट। तो इसको जॉन सेड दैट हो जाएगा, जॉन सेड दैट ही लव्ड पिज़्ज़ा, राइट। तो यहाँ पर एक आपका दिया हुआ है रूल्स। तो जैसे आप एग्जांपल देखिए, व्हाट टाइम इज इट आस्क्ड टॉम, व्हाट टाइम इज इट आस्क्ड टॉम, ये आपका तो इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट करना है तो टॉम आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज, व्हाट टाइम इट वाज, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। यहाँ पर आपका
चेंजेस आ जाता है। टेंस तो यहाँ पर पास्ट टेंस में था तो ठीक है, यहाँ भी पास्ट टेंस में आ गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच आप तब यूज़ करते हैं जब आप कन्वर्सेशन को समराइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं पास्ट इवेंट्स को। तो चलिए अब आप देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का की डिफरेंसेस। तो आपको अभी तक का बहुत मैं आपको जो बताया हूँ और ये नोट्स है मेरा, इससे काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, तो जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। प्रोनाउन क्या होता है? आई। तो आई का जो प्रोनाउन है ये बन जाएगा इनडायरेक्ट में, क्या हो जाएगा बोलिए? ये डायरेक्ट में अगर हम बोल रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में समथिंग, आई लव क्रिकेट, राइट? तो इसका आई क्या बन जाएगा जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं? तो इट विल बिकम ही। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। आई का बन जाएगा ही और शी। तो जैसे यहाँ पर बोलता है आई, डायरेक्ट है आई एम गोइंग टू द स्टोर सेड जॉन। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? जॉन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द स्टोर। जॉन सेड ही वॉज गोइंग टू द स्टोर, राइट? इसमें प्रोनाउन क्या हो गया? प्रोनाउन आई जो था, ये आई जो प्रोनाउन है ये बन गया ही। और भी बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे सेकंड में चेंज ऑफ टेंसेस आ गया। जैसे टेंस यहाँ पर क्या चेंज हुआ? एम गोइंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये बन गया ही वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस, राइट? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया ये चेंजेस में, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ टेंसेस का एग्जांपल दिया हुआ, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स सेड सारा। तो आप इनडायरेक्ट में जब आप बताएंगे कि सारा ने क्या कहा था आपको, तो बताएं सारा ने मुझे कहा था कि वो एग्जाम के लिए पढ़ रही थी। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, सारा सेड शी वाज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम। सारा सेड दैट शी वाज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम्स। ठीक है। और चेंज ऑफ टाइम, टाइम एंड प्लेस का यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, टाइम दिया। यहाँ पर डायरेक्ट में बोलता है आई विल मीट यू एट द पार्क, ये प्लेस हो गया, टुमारो इज द टाइम। तो जो आप डायरेक्ट स्पीच में है कि आई विल मीट यू एट द पार्क टुमारो सेड टॉम। सॉरी। तो इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टॉम सेड ही वुड मीट मी मी एट द पार्क द नेक्स्ट डे। टुमारो, टुमारो का क्या हो गया? ये जो टाइम टुमारो डायरेक्ट स्पीच में है ये बन गया द नेक्स्ट डे। टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है। उसी तरह एग्जांपल में बताएंगे और टाइम का कैसे चेंज होता है। जैसे एट द पार्क है, एट द पार्क यहाँ पर आ गया प्लेस, है ना? तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सा रूल्स है जो आपको याद रखना होगा। तो जो समिंग अप ये होता है कि आपका जब हम सब करते हैं स्टेप वन में आप रिमूव द कोटेशन मार्क्स। ठीक है। डायरेक्ट में कोटेशन मार्क रहेगा, डायरेक्ट में कोटेशन मार्क रहता है। ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट रिपोर्ट, डायरेक्ट हो रहा है स्पीच जो बोला जा रहा है वो, तो ये कोटेशन मार्क रहेगा इस तरह का फॉर्म में। और इनडायरेक्ट जब आप करेंगे तो ये कोटेशन मार्क को हटा दिया जाता है, क्योंकि आप अब बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं आपकी वो उसने क्या कहा था। तो इसमें देयर इज नो नीड ऑफ द कोटेशन मार्क इज रिमूव्ड, कोटेशन मार्क इज रिमूव्ड, राइट? सेकेंड स्टेप इज यूज अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड अ लिंकर। तो यहाँ जैसे बोलता है आई लव आइसक्रीम सेड मैरी, तो यहाँ हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा मैरी सेड दैट शी लव्ड आइसक्रीम। तो यहाँ पर एक हो गया रिपोर्टिंग, ये जो वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पर हो गया पास्ट टेंस में, और यहाँ पर सॉरी अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो गया, सेड सेड दैट, ओके, सेड दैट शी लव्ड आइसक्रीम। थर्ड स्टेप आएगा कि आप यहाँ बोल रहा है कि चेंज द वर्ब टेंस, चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब, राइट? तो डायरेक्ट क्या, आई एम गोइंग टू द स्टोर, यहाँ पर टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा जब आप रिपोर्टेड स्पीच में देंगे? तो ये हो जाएगा was going, he was going to, John said that he was going to the store। तो ये हो जाएगा past continuous, tense change हो गया, past continuous, he was going to the store। और स्टेप फोर क्या है? चेंज द प्रोनाउंस, चेंज द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो यहाँ पर देखिए आप आई था, राइट? जॉन सेड, आई क्या बन गया? यहाँ पर ही बन गया। ठीक है। तो इसी तरह प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे
ये क्वेश्चन है, आर यू बिजी नाउ, टीना आस्क्ड मी। किससे पूछ रही है? मुझसे पूछ रही है टीना कि आर यू बिजी नाउ। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? टीना आस्क्ड वेदर, यहाँ पर हो जाएगा टीना आस्क्ड मी वेदर आई वॉज बिजी देन। अब यहाँ पर वेदर आई वॉज बिजी देन, यहाँ पर जो प्रोनाउन है आर यू बिजी, यू बन गया मी, और टीना यहाँ पर पूछ रही है, तो टीना आस्क्ड मी वेदर आई वॉज बिजी देन, राइट। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आर यू बिजी नाउ, आर यू बिजी, बिजी नाउ, यहाँ पर हमने लिखा है कि टीना आस्क्ड वेदर आई वाज बिजी। तो जब भी आप इनडायरेक्ट में रहेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में लिखना होगा। यानी कि टीना आस्क्ड मी वेदर, अब यहाँ पर आई वॉज आई नहीं होगा, यहाँ पर होगा वेदर आई वॉज बिजी देन। आप इस तरह से मत लिखिएगा, वेदर टीना आस्क्ड वेदर वॉज आई बिजी देन, नहीं, ये नहीं होगा, ये इज रॉन्ग। तो आपको ये टीना आस्क्ड मी वेदर आई वॉज बिजी देन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए सारा चीज़। जो आप बेसिक्स अगर आप जान जाएंगे तो आगे जो एग्जाम्पल रहेगा, आगे एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें और भी प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है इसमें, ये 3-4 जो रूल्स होता है उसको थोड़ा आप फॉलो कीजिए और आराम से ये वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिए कि मैं इसको और किस तरह से इसको और इम्प्रूव करा सकता हूँ अपने एक्सप्लेनेशन को, और आपको क्या समझ में नहीं आया ये भी कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो आपके काम कर लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग का प्रिपरेशन एसएससी के लिए इंग्लिश का कंटिन्यूड रहे। थैंक यू वेरी मच।